इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी बीटेक के लिए एमपी में जो काउंसलिंग होने वाली है उसके बारे में। जिस तरह से जोसा आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जेईएफटीज के लिए जोसा काउंसलिंग कंडक्ट करती है, उसी तरह से एमपी में डीटी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये काउंसलिंग कंडक्ट करता है। सो काउंसलिंग की डेट, उसमें चॉइस फिलिंग, उसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ये सारे डिस्कशन जो हैं हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो शेड्यूल रिलीज हुआ है डीटी की ओर से, उस शेड्यूल को रीड करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट लेवल काउंसलिंग। फर्स्ट लेवल काउंसलिंग में क्या होने वाला है कि जेई मेंस 2020 में जो मेरिट लिस्ट निकली है, केवल वो लोग इसमें अपीयर हो पाएंगे। फर्स्ट लेवल की हम बात कर रहे हैं। क्या होगा, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। ये रजिस्ट्रेशन 22 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद अगर इस रजिस्ट्रेशन में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो 4th और 5th को आप इसको एडिट कर सकते हैं। 4th से लेकर 5th तक एडिटिंग विंडो ओपन रहेगी। इसके बाद आती है चॉइस फिलिंग। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको चॉइस फिलिंग की फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें आप 3 चॉइस फिल कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी आपकी कौन से कॉलेजेस की हैं, वो नियर अबाउट 180 कॉलेजेस इसमें होंगे। और कौन कौन से कॉलेज होंगे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जैसे एसडीएस आईटीएस भी उसी में आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होंगे और प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, ऑटोनोमस कॉलेजेस होंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे कॉलेजेस होंगे। और जो जितने भी कॉलेजेस एमपी में डीटी के अंडर आने वाले हैं, उनका सबका एक सेपरेट वीडियो बना करके हमने डाला हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी कि कौन कौन से कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपने चॉइस फिलिंग की, और चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास में 24 से लेकर के और 7th तक की डेट रहेगी, 7th ऑफ अक्टूबर तक की। उसके बाद लास्ट के 2 दिनों में आप चॉइस फिलिंग में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद 8th ऑफ अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता या आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन 12 तारीख से 16 तारीख तक आपको ये प्रोसेस करनी होगी। मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिला है, अगर आपने वहाँ पर कंटिन्यू करना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन कराएंगे। इसके बाद अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना। अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप 12 तारीख से 16 तारीख के बीच में ऑनलाइन में अपग्रेड का विकल्प जो है, मतलब ऑप्शन जो है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे अपग्रेड चाहिए। अगर आपने अपग्रेड सिलेक्ट किया है तो फिर आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपग्रेडेशन का वापस रिजल्ट आएगा, और अपग्रेडेशन का रिजल्ट को में अगर आपको आपका पसंदीदा कॉलेज मिल जाता है तो आप 19 तारीख से 23 तारीख के बीच में उस कॉलेज में जो आपको अपग्रेड होकर मिला है, उस कॉलेज में आप जा करके और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे। मतलब सत्यापन कराने का मतलब है वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। लेकिन अगर अपग्रेडेशन में भी आपको ठीक कॉलेज नहीं मिलता है तो, और अगर आपने जेई मेंस एग्जाम नहीं दी थी तो, आपके लिए आता है सेकंड लेवल। अब सेकंड लेवल में आपको क्या करना है, सेकंड लेवल के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे 13 तारीख से, जो कि 24 तारीख तक चलेंगे, 24 अक्टूबर तक चलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है, इसमें 12th के बेसिस पे सीट्स जो होगी वो फिल की जाएगी। दूसरा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त, मतलब अगर आपको डिसमिस करना है तो इसके लिए 19 से 24 तारीख है। अब ये 2 डेट क्यों दी हुई है, जो ऊपर वाली डेट है वो 12th वालों के लिए है जिन्होंने जेई की एग्ज़ाम नहीं दी है, और जो नीचे वाली डेट दी है 19 से लेकर 24, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है। फर्स्ट काउंसलिंग में वो लोग इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन उन्हें वो कॉलेज फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था, या जो कॉलेज उन्हें मिला वो पसंद नहीं आया, तो वो सेकंड लेवल काउंसलिंग में आकर के और 19 से लेकर 24 के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन में सुधार, मतलब अगर आपको कोई एडिटिंग करानी है तो वो 25 से 26 तक वो विंडो ओपन रहेगी। उसमें आप ये रजिस्ट्रेशन में
जो भी करेक्शन आपको कराना है वो करा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो बिल्कुल जैसे फर्स्ट लेवल काउंसलिंग में हुआ था वैसा ही सेकंड लेवल में होगा। यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। 21 तारीख से 27 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये अक्टूबर की बात चल रही है, रात 11:45 तक, 27 अक्टूबर 11:45 तक आप अगर चॉइस फिलिंग में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन चॉइस फिलिंग में करेक्शन लास्ट के 2 दिन चलेगा, मतलब 26 और 27 को। जबकि आप जो चॉइस फिलिंग का सिलेक्शन करना चाहते हो वो 21 से 27 तक आपके पास ऑप्शन रहेगा। फिर आती है कॉमन मेरिट लिस्ट। तो आपने जो ऑप्ट किया था उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसकी मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। वो अलॉटमेंट आपको 28 अक्टूबर को पता चल जाएगा शाम को 5 बजे तक। इसके बाद अगर आपको अपनी पसंद का कॉलेज मिल गया है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के उस कॉलेज में जाइए। वहाँ पर आपको मूल दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। प्रवेश मतलब वहाँ पर जो भी एंट्री है उससे रिलेटेड जो भी वो कॉलेज आपको बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, आपके पास कॉल आएगा उस कॉलेज से और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल होना है, ऑफलाइन अवेलेबल होना है, क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, ये सारी चीज़ें उस कॉलेज से आपको पता चल जाएगी। तो 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक शाम को 5 बजे तक ये सारी प्रोसेस जो होगी ये चलेगी। इसके बाद में अब आता है आंतरिक ब्रांच परिवर्तन। मान लीजिए आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, कॉलेज आपको पसंद आ गया, बट आपने अपनी चॉइस की जो ब्रांच डाली थी वो ब्रांच आपको नहीं मिली है। तो अब आप इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये कब होगा? ये 6 नवंबर से 7 नवंबर तक आप इंटरनल ब्रांच चेंज का ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं और ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको वो ब्रांच मिली है या नहीं मिली है उसका आपको 10th को दोपहर 3 बजे तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपके जो आईडी है ऑनलाइन उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगी लिस्ट कि आपको वो ब्रांच अपग्रेड होकर मिली है या नहीं मिली है। उसके बाद भी अगर किसी कॉलेज में सीट्स अवेलेबल रह जाती है तो फिर संस्था स्तर की काउंसलिंग मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। ये इस काउंसलिंग में वो सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे जिन जिन कॉलेज में सीट्स अवेलेबल है। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 5 नवंबर से 13 नवंबर तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा और उसके बाद वो कॉलेजेस आपको 11 से 13 के बीच में ये बता देंगे कि आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। सो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डीटी से मतलब एमपी के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन होंगे। डीटी की काउंसलिंग में आपको एनआईटी भोपाल और आईआईटी इंदौर ये 2 कॉलेजेस नहीं मिलेंगे बिकॉज ये डीटी की काउंसलिंग से नहीं फील होते हैं, ये जोसा से फील होते हैं। तो आप अगर डीटी की काउंसलिंग को लेकर के कंफ्यूज हैं तो इस लिस्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग करें और उसके अकॉर्डिंग अपना कॉलेज सिलेक्ट करें।